प्रोविंसेस थे, जैसे बंगाल, जैसे बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, असम, ये पंजाब, मद्रास, ये वाला उनके डायरेक्ट सुपरमेसी के अंदर आया करता था, सीधा रूल हुआ करता था। यहां पर उनका एक बंदा बैठता था और उस बंदे को वो लोग बोला करते थे गवर्नर जनरल। जी बैठता था उनका, गवर्न करता था यहां से वो, इसलिए उसको गवर्नर जनरल कहते थे। पर हम कहेंगे साहब रियासत है, हम राजस्थान वाले, हम तो अंग्रेजों के अंडर में आते ही नहीं थे। बात तो सही, अपने तो यहाँ पे राजाओं के राज हुआ करते थे, अपने तो यहाँ पे अंग्रेजों का राज नहीं हुआ करता था। पर फिर हम कहते हैं अब उन राजाओं ने भी अंग्रेजों से संधि कर रखी थी और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुपरमेसी थी वो रियासतों के ऊपर भी हुआ करती थी। तो रियासतें भी अप्रत्यक्ष अधीनता तो मानती थी, उनके रूल नियम कायदे तो यहाँ पर भी लागू करने पड़ते थे। अब ये गवर्नर जनरल यहाँ के भी मामले संभालता था। अंतर इतना सा था कि गवर्नर जनरल जब प्रिंसली स्टेट्स के मामले देखता था तब उसको बोलते थे वायसरॉय। याद रखना, देखो मैंने एक बात बताई आपको, कोई पूछे आपसे सिंपली कि गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश प्रोविंसेस के मामले देखता था या डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड इंडिया जो था उसको गवर्न करता था, तब उसको क्या बोलते, तब उसको कहते जी, उसको गवर्नर जनरल कहा करते थे। और जब वही गवर्नर जनरल सेम बंदा प्रिंसली स्टेट्स के मामले देखेगा, किसी राजा के साथ में ट्रीटी करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, वायसरॉय। देखो और मैं अच्छे शब्दों में समझाऊं, ये वैसे है कि मान लो कहां का राजा लिया जाए, कहीं का जयपुर का राजा ले लो, अपने जयपुर में खड़े जयपुर का राजा लेते हैं कि जयपुर का राजा संधि कर रहा है, किसके साथ संधि कर रहा है, कहते हैं इंग्लैंड के राजा के साथ। जयपुर का राजा इंग्लैंड के राजा के साथ संधि कर रहा है, इंग्लैंड में रानी बैठी, विक्टोरिया बैठी, जयपुर के राजा ने कहा कि फ्रेंडशिप करोगी, उसने कहा साहब मैं तैयार हूं आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो कहा तू बैठी उधर 7 समंदर पार, पीछे पीछे भी नहीं आ सकता मैं, कोई एक बंदा बीच में, अपने बीच मीडिएटर तो हो, कोई बातचीत तो करे, मेरी बात तेरे तक पहुंचाए, तेरी बात मेरे तक पहुंचाए, केवल दिल दिल से बात कब तक की जा सकती है। तो रानी ने कहा कि एक बंदा मेरा कलकत्ता रहता है और वो आपके पास टाइम टू टाइम सारी बातें पहुंचाता रहेगा, मेरी कोई बात होगी आप तक पहुंचा देगा, आपकी कोई बात होगी मेरे तक। वाया नहीं पढ़ते कभी, बस के ऊपर लिखा होता है कि जयपुर से बीकानेर वाया सिक्कर, तो वो जो वाया वाला काम किया करता था वो वायसरॉय है, जो ये मामले पहुंचाने के काम करता था वायसरॉय है, कि दो राजाओं के बीच की संधि है और वायसरॉय उनके बीच के मामले देखता है। पर ये कहने की बात है, वायसरॉय इतना शक्तिशाली था कि अपने हिसाब से मामले टैकल करता था। रानी कहा हुआ था कि मीठी गोली दे दी है, अब तू तेरे हिसाब से देख ले। तो अपने तो बड़ा जोरदार लपड़ा हुआ था। लो ये बात आई तो फिर एक बात तो, अपने तो यहाँ पे मतलब गवर्नर जनरल जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था ना, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ गया था, तो गवर्नर जनरल राजाओं की बात मानता ही नहीं था। 1927 के आसपास की बात, राजाओं ने ब्रिटेन के राजा से कहा यार एक बात बताओ, हम बड़े हैं या गवर्नर जनरल बड़ा है, इसमें क्या, ये कोई बहस थोड़ी यार, ऐसी बात नहीं करनी है अपने, बड़े हैं सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। अपने राजा का नहीं, सब बड़े नहीं, एग्जैक्टली बताओ। ये जब एक राजा और गवर्नर जनरल बात करता है, संधि तो यह कहती है राजा की संधि राजा के साथ में, पर राजा जब गवर्नर जनरल के साथ बात करता है तो हमारे में आपस में काउंटर पार्ट के अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए, बड़ा कौन होना चाहिए। अंग्रेज फंस गए, मन ही मन अंग्रेज जानते थे कि बड़ा तो गवर्नर जनरल ही है, जिसको वायसराय कहा जाता, राजा से बात करते थे। पर यदि कह दे कि बड़ा ही है तो राजा नाराज हो जाए, और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगता था कि भारत में यदि हमारा राज मजबूत है तो इसके पीछे राजाओं का योगदान है, ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये दबाते हैं आंदोलनों को। इनको चिट्टा चिट्टा कह दिया, साफ साफ कह दिया कि बड़े तुम नहीं हो रहे, बड़े तो गवर्नर जनरल, कल को नाराज हो जाए, कल को अपने खिलाफ बगावत कर दे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी डिसाइड कर देगी कि राजा और गवर्नर जनरल के अंदर कौन बड़ा है। ठीक है, याद रखना एक आईएएस का क्वेश्चन था, उस कमेटी का नाम था बटलर कमेटी। 1927 के अंदर बटलर कमेटी बना दी गई 1927 में, और बटलर को कहा गया कि मिस्टर बटलर तुम बताओ कि राजा और गवर्नर जनरल में कौन बड़ा है। अब बटलर फंस गया बेचारा। बटलर ये नहीं भाई अपने राजस्थान रॉयल से जो खेलता है इसको मत मानना, बटलर उस टाइम का कोई जज था, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। बटलर का बटलर तू बता, और बटलर ने फाइनली घुमू के आंसर घुमाया घुमाया, इतना ज्यादा घुमाया। और नहीं स्टूडेंट कई बार मैं देखता हूँ, कोई कॉपी चेक करता हूँ तो कि कोई क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी की विशेषताएं बताइए या महाराणा प्रताप की विशेषताएं बताइए राजस्थान जी के, जब पढ़ते हैं स्टूडेंट को आता है नहीं कि एग्जैक्टली क्या लिखता है, फिर वो घुमाता ही है कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमानी वीर और देशभक्त थे। तो यार बातें तो चारों एक ही की है,
कोई ढंग की बात तो पता इनमें नहीं किया। फिर वापस लिखता, महाराणा प्रताप वह थे जिन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ऊपर वाली मेरी इसमें क्या अंतर है? फिर तीसरी लाइन लिखता, और महाराणा प्रताप ने मुगलों की तरफ से आए हुए सभी दूतों को वापस लौटा दिया था, इस प्रकार अपने स्वाभिमान होने का परिचय दिया था। तो नई नई बात बता कुछ, पर नई तो हो तब बताई, उसको आ ही नहीं रहा। बटलर के साथ सेम दिक्कत हुई। बटलर घुमा फिरा के लिखता है कि राजा राजा होता है, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल होता है, राजा गवर्नर जनरल से बात करता है, गवर्नर जनरल राजा से बात करता है, उस समय राजा राजा ही रहता है और गवर्नर जनरल रहता है। तो उनका रिजल्ट रिजल्ट बता, फाइनली लास्ट में गया। बटलर से कुछ ही नहीं बताया गया। फाइनली बटलर एक लाइन लास्ट में लिखता है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम तो ये पूछ रहे हैं। अब मान लो अपने हिसाब से, जिसको मानना है वो मान लो। मतलब बटलर भी इस दुविधा का हल नहीं कर पाया था कि राजा और गवर्नर जनरल में बड़ा कौन होता है। पर कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की भाई ज्यादा चलती थी। वो गवर्नर जनरल जब अपने राजा से बात करता था उसको क्या बोलते थे, वो इस बटलर कमेटी याद रखना थोड़ी सी। तो अंग्रेज वह है जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ एकता के सूत्र में बांध कर रख दिया था। हिमालय से कन्याकुमारी, बंगाल के पास से खैबर के पास तक, वहां तक पूरा भारत तेरी एक जैसे नियम से अनुबंधित हो रहा था, एक जैसे लॉज के अंदर बंध रहा था। तो अंग्रेजों के टाइम के अंदर आया था। इतना बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से एक कभी मौर्य और मुगल भी नहीं कर पाए थे जितना अंग्रेज कर गए थे। ठीक है, इससे